नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। पूर्णिया जिला 14 प्रखंड से आए हुए गरीब गुरबा दुखियारी जमीन संबंधित मामलों को लेकर हमारे जनता दरबार आदिवासी कल्याण समिति अशोक ठाकुर के पास आए हुए और हर एक शनिवार के दिन आते हैं और मैं इनकी दुखों को सुनता हूँ, देखता हूँ, ताकि मैं अंधा सरकार, बहरा कानून व्यवस्था, अनसुनी मनमानी पर जो है 14 प्रखंड का अंचल अधिकारी, कर्मचारी किस प्रकार से धांधली मचाए हुए पूर्णिया में हैं, जो आप देख सकते हैं। और मेरी जो भी आरोप होता है बगैर मैं जानकारी का, बगैर आधार का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सरकार ज़मीन संबंधित मामला इतना जटिल समस्या पैदा कर दिया है कि जो कि ज़मीन संबंधित मामले को नियमानुसार से आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी से जो संविधान लागू किया गया और हमारा लोकतंत्र का बहाल हुआ, इसमें जो रजिस्टर बनाया गया है राजस्व का और रसूखदार लोगों का जो नाम उसमें दर्ज करके ज़मीन का किस प्रकार से घपलाबाजी किया गया है, फर्जी कागजात का बंदर बांट किया गया है, सर्वे कुछ कह रहा है, रजिस्टर पंजी 2 कुछ कह रहा है, केवाला का दलील कुछ कह रहा है, खतियान का आधार कुछ कह रहा है, यानी मिला जुला के हमारे अंचल अधिकारी पूर्णिया जिला में मार काट करवा रहे हैं, गरीब गुरबा का ज़मीन छिनवा रहे हैं और रसूखदार भू माफिया सफ़ेदपोश नेता लोग के साथ मिलकर हमारे अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्टाचार करवा रहे हैं और अशोक ठाकुर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आज देख लीजिए कि हमारे आरोप लगाया गया 12/10/2019 के आवेदन में जांच किसी प्रकार से नहीं करना, सरकार कितनी बड़ी ज़मीन चोरी कर रहे हैं इसका हम उजागर भी करते हैं, लेकिन सरकार को नहीं सुनना। इसका मतलब है कि जो भी राजनीतिक में सत्ताधारी लोग आए हैं और ज़मीन का फर्जीवाड़ा करके खरीद बिक्री करवाकर, गलत जमाबंदी खुलवाकर, गलत कागजात पर कोर्ट में बिहार सरकार के अधिकारी कर्मचारी अंचल अधिकारी के द्वारा डिग्री दिलवाना, मैं इन तमाम सभी बातों पर आरोप लगाया हूं। और मैं राजस्व मंत्री संजय सरावगी, इतना मत बेशरम बनिए, मैं आपके नाम पर क्या बोले, हम सोशल मीडिया के द्वारा आप पूर्णिया में कार्रवाई क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्या माफिया ही सरकार को चला रही है या हमारे लोकतंत्र के गरीब गुरबा का अधिकार जो दिए हैं वो चला रहे हैं? हमारा संविधान से हटकर पूर्णिया बिहार में कानून व्यवस्था चलाया जा रहा है, जो अत्यंत दुख का विषय है। और बड़े पदाधिकारी हमारी बातों को अनदेखी करना और अधिकारी पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार किए हैं और कर रहे हैं, इस सभी पर पर्दा डालना, ये साफ साफ उजागर करता है भ्रष्टाचार का। अशोक ठाकुर का आरोप 100% सही है। आज अंचल अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से रजिस्टर पंजी 2 बनाया गया है कि आदिवासी लोगों का पुराना से पुराना डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आता है, लेकिन उनकी रजिस्टर पंजी 2 में नाम तक दर्ज नहीं किया गया है और दूसरे तीसरे का नाम दर्ज करके खेवट में रसूखदार लोगों का नाम दर्ज कर दिया ज़मींदारी में और आदिवासी लोगों का सिकमी में दर्ज करके तरह का जो है आप सर्वे कराकर आप रसूखदार लोगों को सहायता पहुंचाकर गरीब गुरबा का ज़मीन छीने हैं। आपको नियमावली से आपको आदिवासी लोगों का मूल निवासी अशोक ठाकुर का पूर्वजों की ज़मीन वापस करना होगा, चाहे उसके लिए हम लोग को जान का आहुति क्यों न देना पड़े। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू, ये सभी जो है अपनी जान की आहुति लगाकर जल जंगल ज़मीन को बचाएं। और आज देख लीजिए उसी का वंशज
आज दर दर भटक रहे हैं और हमारे अधिकारी पदाधिकारी नेतागण इनकी संपत्ति को बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं। अशोक ठाकुर का अगर आरोप गलत है, बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी, राजस्व मंत्री जी, मुख्य सचिव जी, जिला पदाधिकारी पूर्णिया जी, अंशुल कुमार जी, एसपी साहिबा श्रुति सरावत जी, सभी 14 प्रखंड के थाना प्रभारी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए जमीन संबंधी मामला में, और ज़रूरत पड़े तो आप सीओ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि आपके थाना प्रभारी के क्षेत्र में अगर ज़मीन संबंधी हत्याएं हो रहा है और इस तरह का अशांति फैला हुआ है और आपका जो है नियमावली से कागजात सही नहीं होना, रजिस्टर पंजी 2 सही नहीं होना और अधिकारी पदाधिकारी का मनमानी इस तरह से जो चलाना, मैं बहुत सारा का नाम बोला हूँ, उसमें से किसी का भी आप जांच पड़ताल कर लीजिए। लेकिन आप करने का नाम नहीं लेते हैं और दिन पर दिन जो है हालात ज़मीन संबंधी पूर्णिया में खराब हो रहा है। बोलिए, गलत बात बोल रहा है? आप लोगों के साथ न्याय हो रहा है? क्या न्याय हो रहा है? सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उन्हें फिर आप राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप बैठिए, लेकिन गरीबों का आप जमीन संबंधी समस्या को सही कीजिए। आज जितने भी पोर्टल पर ऑनलाइन में ज़मीन दाखिल हुआ है उसका कोई भी ऑनलाइन स्टेटस नहीं बता रहा है, न कागजात सही है। आज पूर्णिया पूर्व में रजिस्टर पंजी 2 मिस्टर संजीव कुमार से मैं पूछताछ किया हूं और मैं सवाल खड़ा किया हूं, लिखित दिया हूं। इसका जवाब देने में उनको पसीना छूट रहा है। पूर्व जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार का भी मैं पुतला दहन किया। ये सब मैं करते चले आ रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि आपके कार्यालय में जाकर मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूँ, मर लूँ? तो ये आपका सोचना गलत है। मैं उससे हटकर अलग आदमी हूँ। मैं आपका जो भ्रष्टाचार का पैसा खा रहे हैं, आपका बाल बच्चा जो फल फूल रहा है, हम लोगों का आत्मा से रोया हुआ अधिकारी पदाधिकारी आपको अभी नहीं बाद में पड़ेगा, लेकिन इसका जांच किसी भी कीमत में होना चाहिए। पूर्णियापुर में रजिस्टर पंजी 2 में जिस रसूखदार का मैंने नाम बोला है उसका आप जांच करवाइए और भली भांति से जांच होनी चाहिए, नियमानुसार से जांच होनी चाहिए। और जितने भी अभी नगर निगम क्षेत्र में पूर्णिया प्रखंड में अवैध निर्माण रसूखदार लोगों का हो रहा है, गरीब गुरबा छोड़कर उस पर आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो लोग पैसे के बल पर डिग्री लेना, पैसे के बल पर ये सब करना। तो मैं उस अधिकारी पदाधिकारी को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप कार्रवाई करेंगे या फिर आपके विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे वो आप देखने वाले हैं। अब अंत हो रहा है, अति हो रहा है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग जो कार्य चला के रखे हैं हमको जवाब दीजिए कि बिहार सरकार आप RS सर्वे में जो सर्वे करवाए हैं उसका आपके पास सर्वे आधार क्या है? MS सर्वे टाउन में, पूर्णिया नगर पालिका में, म्यूनसिपैलिटी में आप सर्वे करवाए हैं उसका आधार क्या है? खतियान बांटे हैं उसका आधार क्या है? डिग्री जो कोर्ट से मिला है उसका आधार क्या है? आज जो है बहुत रसूखदार लोगों जैसे तिलक भगवान, धर्मचंद डाका, ये वगैरह का जितना का मैं नाम बोला हूँ, ये सब जो है ज़मीन कहाँ से लाए हैं? आज तिलक भगवान कहते हैं बंटवारा किए, क्या चोरी करके लाकर बंटवारा किए या वो आपका पुश्तैनी संपत्ति है? उस संपत्ति का आपके पास कागजी आधार, मूल आधार क्या है? और कैसे इन लोगों को पूर्णिया पूर्व CO जमाबंदी खोलकर जो खेला करवाए हैं? आज देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि खाता 889, 1482, 1650, 1574, आपका जो है 1482, ये तमाम जो है बिहार सरकार का खाता पर बड़े बड़े मॉल बिल्डिंग, ये जो है रिवीरा कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है। और ये तमाम खोसकी बाग का जो हम बोले हैं CO को कि किसी के पास अगर शुद्ध पेपर है, शुद्ध कागजात है, गरीब गुरबा छोड़कर, तो आप हमें बुलाएं और जांच करके ही करें। नहीं तो जो खोकसी बाग में अवैध कब्जा किया गया है, खरीद बिक्री किया गया है, ये कैसे किया गया है? कहाँ है खोसकी बाग हाट की ज़मीन? कितनी ज़मीन सरकार के रिकॉर्ड में है? वो किससे प्राप्त है ज़मीन? कैसे मिला है? कौन सा ज़मींदार को कंपनसेशन दिए हैं? कौन सा कागजात पर दिए हैं? इन सारी बात को आप बगैर जांच किए हुए CO साहब हमारा बात नहीं मानिएगा तो मैं आपके कार्यालय में आकर
मैं केस लूँगा, मेरे ऊपर केस होगा, उसके लिए न्यायपालिका है, न्याय करने के लिए मैं न्यायपालिका को जवाब दूंगा कि ये जो है इन लोगों को जो मैं मारा हूँ, जूता से मारने के लिए अधिकार, क्यों न इसको जूता से मारा जाए। आपको तनख्वाह दिया जाता है सीओ साहब, सीआई साहब, आपको सही काम करने के लिए, ना कि हेर फेर करने के लिए कि मोटा रकम लेकर आप फर्जी जमाबंदी जो है ऑनलाइन खोलने के लिए। और जो है रजिस्ट्रार से मैं पूर्णिया रजिस्ट्रार से भी हरामखोर से मैं बोलना चाहता हूँ, निबंधन पदाधिकारी से जो रजिस्ट्री करते हैं, आप जो केवाला करवाते हैं, केवाला में आप कौन सा अधिनियम, कौन सा दलील, कौन सा आधार पर आप केवाला ले रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जिसमें मैं निर्मल सिंह का जांच करने दिया हूं और प्रेम गुप्ता का आप जांच कीजिए, धर्मचंद राका का आप जांच कीजिए, संतोष राका का जांच कीजिए, आप जो है नंदा सिंह का जांच कीजिए, रामचंद्र सिंह का जांच कीजिए, आपका कोजी कहता है आपका हीरा सिंह का जांच कीजिए। हाँ, बहुत ऐसा सारा जो है खोस्की बाग में है। आपका प्रेम गुप्ता का केवाला जांच करने से पता चल जाएगा कि खोस्की बाग का मालिक कौन है। और इस तरह का मामला हाँ आप पैदा करना चाहते हैं तो मैं एसपी सिटी सरावत जी से मैं कह रहा हूँ, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। जहाँ भी यह अन्याय होगा वहाँ अशोक ठाकुर अपनी जान की आहुति दे देगा, लेकिन अन्याय नहीं होने देगा। मैं और सबका भी आकर खुलासा करूँगा और ये समूचा चीज़ का हम बताएंगे और कि रजिस्टर पंजी 2 आपका पूर्णियापुर में गलत बना है। सीओ साहब अगर एक बाप का पैदाइश हैं मिस्टर संजीव कुमार, तो आप जांच करके हमको झूठा साबित कीजिए, और नहीं तो मेरा संपत्ति हमको वापस कीजिए, और नहीं तो फिर जान लीजिए मेरा संपत्ति का आप जमाबंदी खोले हैं, आप ही किए हैं, हम आप पे मुकदमा करेंगे। हम उससे लड़ने के बजाय हम आपसे लड़ेंगे और आपको जूता से मारना पड़ेगा तो हम मारेंगे। कान खोल कर सुनिए, मेरा कहीं गलत नहीं है, मैं सारा चीज़ लिखित दिया हूँ, आदेश निर्देश है, सब जगह से मैं ठाक हार के मैं ऐसा कहने के लिए तैयार हूँ। और आप कहे हैं और थाना प्रभारी से भी मैं निवेदन किया हूँ कि आप इस पर तत्काल आप जितना भी काम हो रहा है कीजिए। और देखिए नीतीश कुमार जी कि हमारे जो है पूर्णिया जिला 14 प्रखंड से सीओ का कर्मचारी का अत्याचार और कुछ थानेदार का मनमानी से भूमाफियाओं के सहयोग करने पर हमारे गरीब गुरबा कहाँ क्या स्थिति में है, आप इसको देख सकते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए ना। आप नियमानुसार से जांच कीजिए, हमको कोई इतराज नहीं, हम जांच में सहयोग करेंगे। अगर मेरा आरोप गलत हुआ तो मुझे फांसी दे दीजिएगा। धन्यवाद।